वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु को स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्मी मानसा चैनल पर आप सभी सनातन धर्मियों सुधी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिमालय की गोद से आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे बादलों का आप देख रहे हैं स्वरूप, और इसका आनंद लीजिए। आज का विषय बड़ा रोचक है और महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। अभी विगत दिनों ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हुआ और बाद में उसमें अमेरिका भी सम्मिलित हो गया। तो सर्वविदित है, सबको पता है। हमें ईरान के विषय में ज्ञान होना चाहिए। ईरान एक अपेक्षाकृत प्राचीन देश है और हम भारतीयों के लिए तो अत्यावश्यक है कि हम उसके विषय में जानें, क्योंकि यदि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो वो तो भारत का वैसे ही पड़ोसी होता जैसे नेपाल है, भूटान है। तो इतना निकट रहा है वो, 1947 तक रहा है और उसके पहले भी रहा है। तो आज की परिस्थिति पर उतना नहीं, लेकिन आज हम उसके इतिहास पर विमर्श करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलेगी। इतिहास कैसे बदलता है और क्या होता है उसको जानना बड़ा रोचक होगा। मेरी जो रुचि जगी, रुचि बनी ईरान में, उसके पीछे 2-3 पुस्तकों का बड़ा योगदान है। सबसे पहले मेरी दृष्टि में कालिदास का रघुवंशम आया। कालिदास वाङ्मय मैंने 8 महीनों तक पढ़ा और उसके पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल की कि इतने समय बीत जाने के बाद मुझे यह ग्रंथ मेरे सामने आया और मैंने उसको पढ़ा। मैं मानता हूं प्रत्येक छात्र को भारत में कालिदास के साहित्य से परिचित होना चाहिए। वैसे तो यह अलग विषय है जिस पर कभी हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, कालिदास के साहित्य की पर। परंतु रघुवंशम में भगवान राम के पूर्वज रघु की विजय की गाथाएं हैं उसमें। और जब वो विजय के लिए निकलते हैं तो जन न जाने कितने देशों को जीतते हैं, और उसी क्रम में वो पारसीक देश, आज का जो ईरान है, उस पर ही विजय प्राप्त करते हैं। उसका विस्तृत उल्लेख रघुवंशम में है। पारसी लोग कैसे होते हैं उनका विवरण है। तो उससे मेरे अंदर रुचि बनी। फिर क्या हुआ, समय के काल के प्रवाह में मेरे सामने 2 ग्रंथ आए। विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी की के ग्रंथ आए 2। मैं सोच समझकर यह नाम ले रहा हूं और पूरा नाम ले रहा हूं, विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी का। क्यों नाम ले रहा हूं? क्योंकि इनको संक्षेप में अंग्रेजी में वीएस नायपॉल कहा जाता है, जिससे हम भारतीय और विशेषकर हिंदू
यह समझ ही नहीं पाते कि विद्याधर सूरज प्रसाद थे, वीएस नहीं थे, हिंदू थे, भारत वंशी थे, उनके पूर्वज भारत से ही बाहर गए थे, त्रिनिदाद और टोबैगो में, और वहां से तीक्ष्ण छात्र थे। बहुत उन्होंने अध्ययन किया और कालांतर में इंग्लैंड में रहने लगे, अनेक ग्रंथों की रचना की और 2001 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्याधर सूरज प्रसाद हमारे लिए गौरव की बात है, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें जो दो ग्रंथ हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक ग्रंथ का नाम है अमंग द बिलीवर्स, जो उन्होंने 1981 में जिसको पूरा किया, और दूसरा ग्रंथ है बियॉन्ड बिलीफ, जो 1998 में प्रकाशित हुआ। सौभाग्य से मैंने दोनों ग्रंथों का अध्ययन किया, और आप श्रोताओं को जानकर अच्छा लगेगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या हैं, इस्लामी देश कैसे होते हैं, इन सब पर बहुत ही प्रामाणिक रूप से विद्याधर सूरज प्रसाद जी से पहले किसी और ने नहीं लिखा था इतने विस्तार से, क्योंकि उन्होंने 4 देशों को चुना था: ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये चारों ही इस्लामिक देश रहे हैं, और उन्होंने 1978-79 में इन चारों देशों का भ्रमण किया, और भ्रमण के उपरांत उन्होंने अमंग द बिलीवर्स लिखा, जो 1981 में आए। कालांतर में उनसे कहा गया, करीब 15-16 साल बीत जाने के बाद, कि आप इन्हीं चारों देशों का फिर से भ्रमण कीजिए और फिर से लिखिए कि इन देशों में या इस्लाम में या मुसलमानों के चरित्र में क्या परिवर्तन आया। उन्होंने फिर ये यात्रा की, भ्रमण किया और फिर से विस्तार से लिखा। कुल मिलाकर दोनों ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि जो इस्लामी चरित्र है, उनमें कोई विशेष बदलाव इन 15-16 वर्षों में नहीं आया, वरन गिरावट आई। तो इन दोनों ग्रंथों में जो मुख्य देश है वो ईरान है, और संयोग ऐसा था कि वही 78-79 का समय है जब ईरान में इस्लामी उपद्रव होता है। मैं उसको उपद्रव कहता हूं, वैसे उसको इस्लामी क्रांति कहा जाता है। मैं मानता हूं वो कोई क्रांति नहीं थी, भयंकर भयानक उपद्रव था, और उस पर मैं आऊंगा। तो अभी मैं बता रहा हूं कि मेरी रुचि क्यों है और किन ग्रंथों से मैंने ईरान को जानने का प्रयास किया है। अंतिम जो ग्रंथ है वो है फिरदौसी का शाहनामा। फिरदौसी का शाहनामा, मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र था, तब मैं फिरदौसी का जो शाहनामा है उससे परिचित हुआ। इतिहास के ग्रंथों को पढ़ते हुए कुछ जानकारी मिली, और एक दो मेरे मित्र थे जो ये फारसी भाषा पढ़ते थे, और कालांतर में उनको ईरान जाने का अवसर भी मिला, और उनसे मेरी बातचीत भी होती रही। तो उनके माध्यम से भी शाहनामा को समझने का प्रयत्न किया। शाहनामा पढ़ने का अवसर मुझे नहीं मिला है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको पढ़ूं हिंदी में, और कभी अवसर आएगा तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन शाहनामा के विषय में जितना मैं जान पाया, उसने मेरी रुचि को और बढ़ाया। तो ये जो 3
महापुरुष हुए कालिदास, विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी और फिरदौसी। इन्हीं तीनों पर मैं केंद्रित करके अपनी बात रखूंगा। आशा है आपको आनंद आएगा। तो आरंभ में आप देखिए कि ये जिसको हम आज ईरान कहते हैं, वह ईरान शब्द कितना पुराना है। ईरान शब्द जो है ये 1935 में आया है। 1935 तक ये ईरान नहीं था। उसको हम पर्शिया बोलते थे अंग्रेजी में, और हमारे जो संस्कृत में साहित्य है उसके अनुसार हम उसको पारसीक देश कहते थे। यही पारसीक शब्द जो है यही कालिदास के साहित्य में भी आया है और अन्यत्र भी आता रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा या आश्चर्य होगा कि शब्द पारसी है। देश हम पारसीक बोलते हैं, लेकिन ये जो प है ये अरबी में नहीं है। तो अरबी जो अरब के लोग हैं वो पारसी नहीं बोल पाते, तो वो फा कर दिया, उसको फारसी कर दिया। और मैं तो फ कह रहा हूं लेकिन है वो फार, नीचे एक बिंदी आती है। लेकिन मैं उस बिंदी को इसलिए महत्व नहीं देता कि मैं ये मानता हूं कि उसका मैं हिंदीकरण कर देता हूं। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है कि हम उसको फारसी कहें, तो इसलिए वो पारसी है। तो पारसीक देश वो था, वही वहां पर पश्चिम में जाकर पर्शिया हो जाता है। और अभी भी आप जिसको हम फारस की खाड़ी कहते हैं वो दरअसल पारस की खाड़ी है। तो पारस, और सबसे बड़ी बात कि पारसी हम कह रहे हैं और पारस हमारे यहाँ एक शब्द भी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ईरान जो आज है, जो प्राचीन काल में या विगत में अतीत में पारसिक देश था, वो हमारा ही एक प्रकार से बृहत्तर भारत का हिस्सा था। और उसके दो बड़े बड़े प्रमाण हमारे सामने हैं। एक यह कि वहां जो धर्म विकसित हुआ, मैं सोच समझकर धर्म का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि वो सनातन धर्म की तरह ही है जो पारसी धर्म है। हम अग्नि पूजक भी हैं। हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अग्नि की भी पूजा करते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो जो पारसी हैं वो अग्नि पूजक है। फारसी भाषा में उसी को कहा जाता है आतिश परस्त। आतिश मतलब आग और परस्त मतलब पूजा करना, तो वो अग्नि पूजक है। तो एक विशेषता तो यह हुई कि हमारा और उनका एक प्रकार से एक देवता तो साथ बिल्कुल वही है जो हम मानते हैं। दूसरा क्या है कि हमें ये जानना चाहिए कि संसार में जितने मजहब हैं, रिलीजन हैं, पंथ हैं, उनसे हम कैसे पृथक हैं हिंदू धर्म। क्योंकि जब हम धर्म का उच्चारण करते हैं तो उसका क्या अभिप्राय होता है। तो उसके तो खैर अन्यान्य कारण हैं कि हम उनको धर्म, इसको अपने धर्म को धर्म कहते हैं। लेकिन एक जो बहुत ही सरलीकरण यदि करें, मोटे तौर पे देखें, तो धर्म अपना प्रसार या इस प्रकार अपना जो धर्म है वो किसी और पर थोपता नहीं है। यह मैं मानता हूं इसका बहुत बड़ा गुण है। तो संसार में मैं उनको धर्म की तरह ही मानता हूं जो दूसरों पर थोपा नहीं जाए। तो पारसी जो धर्म है उसमें तो यहां तक लिखा हुआ है कि न तो किसी पर कोई धर्म थोपा जाना चाहिए और न किसी को अपना धर्म छोड़ना चाहिए। और वो यहां तक कहते हैं कि यदि कोई अपना धर्म छोड़ता है तो पता नहीं उसकी जो विगत पीढ़ियां हैं, पता नहीं 17 पीढ़ियां हैं या 7 पीढ़ियां हैं, उन तक को पाप चला जाता है।
और ये उसको बहुत बड़ा एक अपराध मानते हैं, बहुत बड़ा पाप मानते हैं। तो ये एक ऐसा गुण है जो हमारे से बहुत मिलता है, क्योंकि संसार की जो सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जड़ में मुझे दो ही मजहब लगते हैं या रिलीजन लगते हैं, एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम। इनका जैसा भी स्वरूप है, जितने भी हिंसक हैं, जितने भी विनाशक हैं, यदि ऐसे भी रहते परंतु अपना मत, अपना मजहब किसी और पे नहीं थोपते, तो संभवतः संसार में इतनी हानि नहीं होती, इतनी क्षति नहीं होती जितनी इस प्रक्रिया से हुई, इस कारण से हुई। तो इस प्रकार से पारसिक धर्म हमारे धर्म से मिलता रहा। अब आइए इनके ग्रंथ, जो जिंदावस्था इनका ग्रंथ है, वो उसमें और हमारे वेद में और हमारा जो साहित्य है उसमें अनेक समानताएं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो पारसी भाषा है, जिसको हम गलती से फारसी कहते हैं, पारसी भाषा है, यह भाषा बहुत सन्निकट है संस्कृत के। आज भी आप यदि शब्द ढूंढने जाएं, असंख्य शब्द मिलेंगे आपको जो हमारे से मिलते जुलते शब्द हैं इनके। जैसे मेरे मित्र ने एक बार बताया, जो फारसी के विद्वान हैं, कि हमारे देश में जो शहरों के नाम हैं, जैसे हुमायूंपुर, अकबरपुर, मुजफ्फरपुर, तो पुर का अर्थ होता है बेटा, तो मतलब हुआ हुमायूं का बेटा या अकबर का बेटा। शाहजहांपुर, शाहजहां का बेटा, मतलब उसके नाम पर वो शहर है। या जौनपुर, तो जौना का बेटा। तो ये मैं बहुत लंबे समय तक सोचता रहा कि ये पुर क्या है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ पुत्र है और वो पुर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो संस्कृत के अनेकानेक शब्द थोड़े बहुत बदलाव के साथ उस पारसिक देश में आज भी चल रहे हैं। इसीलिए हमें फारसी के शब्द समझने में बहुत कठिनाई नहीं होती और उनको हमारे शब्द समझने में कठिनाई नहीं होती। तो ये जो समानताएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हमारे सबसे निकट का एक प्रकार से देश, बृहत्तर भारत का अभिन्न हिस्सा कह सकते हैं, वह था। इसमें जो इतिहास है वो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ मानते हैं इतिहास का वहां पे। और जो राजा साइरस था, उसको कहते हैं कि वो अपने वंश का संस्थापक राजा था। और आज भी ईरान में सामान्यतया साइरस को बहुत महत्व दिया जाता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले वहां के जो रजा पहलवी हैं, जो शाह के पुत्र हैं, जो अंतिम शासक थे ईरान में, तो उन्होंने भी साइरस का ही उदाहरण दिया और साइरस का ही नाम लिया कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। तो साइरस का इतिहास है। उसके बाद में एक्मेनिद और ससानिद, ये 3 वंश का, 3 साम्राज्य का नाम आता है, जिन्होंने वहां पे शासन किया। और वो जो पारसीक देश है, पारसीक साम्राज्य है, उसका विस्तार किया और उसका बड़ा नाम रहा इतिहास में। अब क्या होता है कि 7वीं शताब्दी में अचानक एक नए प्रकार का मजहब उत्पन्न होता है। और 636 में, अर्थात मोहम्मद की मृत्यु के 4 वर्ष के उपरांत ही, पूरे इस पारसीक देश पर आक्रमण हो जाता है और इस्लाम का, या कहिए कि अरब की विजय होती है। और अरबी वहां पर जो उनका चरित्र है वो थोपा जाता है। वहां के समाज के हर पहलू को नष्ट किया जाता है। विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी ने बड़े विस्तार से इसको लिखा है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी कोई जड़ नहीं है और ये जड़ विहीन है, और ये जहां जाता है वहां की जड़ को भी खोखला करता है। तो इन्होंने वहां की भाषा, वहां की परंपरा, वहां के धर्म
सबको नष्ट कर दिया। और ये नष्ट इतने कम समय में हुआ, जैसे लगता है पलक झपकते हो गया, कि रातों रात वही पारसिक देश बिल्कुल बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया। ये हम भारतीयों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत एकमात्र बड़ा देश है जो इस्लामी आक्रमणों को न केवल झेला है, उनसे लड़ा है, बल्कि उनको बहुत सीमा तक परास्त किया है। तभी आज हमारे देश में 120 करोड़ हिंदू हैं। अन्यथा क्या हम ईरान नहीं हो जाते, जहां पर की जो पारसी लोग थे वो बचे ही नहीं। और वो बचे भी तो कहां बचे, भारत में बचे। भारत आ गए, वो उनको छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत ने अपना जो शौर्य, अपने पराक्रम, अपने बल से इस्लाम को परास्त किया है, तभी आज हम इतनी बड़ी संख्या में जीवित हैं। अन्यथा हम भी ईरान हो जाते। तो ईरान में 7वीं शताब्दी में ही इतना कुछ बदलाव हो गया। अब मुसलमान का वहां पर शासन हो गया और धीरे धीरे करके उसकी जो कुछ भी प्राचीन था उसको नष्ट किया गया। यहां तक कि जो स्मारक थे, भवन थे, उनको भी नष्ट करने का प्रयत्न किया गया, बहुत हद तक नष्ट भी किया गया। अब आप देखिए कि 11वीं शताब्दी आती है। 11वीं शताब्दी में एक प्रकार से देखा जाए तो 300-400 साल तक इस्लामी शासन हो चुका होता है पारसिक देश में। और इस्लामी शासन के रहते हुए ही जो फिरदौसी हैं वो शाहनामा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उस समय खुरासान में जो महमूद गजनवी है, वही महमूद गजनवी जिसने भारत पे कहते हैं अनेक आक्रमण किए हैं, तो उसके दरबार में वो शाहनामा प्रस्तुत करते हैं। शाहनामा लिखने में फिरदौसी को 30 वर्ष का समय लगा और उसमें 60,000 दोहे हैं। फिरदौसी कहिए कि वो प्राचीन जो पारसिक देश था उससे अभिभूत थे, उस दौर को जी रहे थे, जबकि दौर इस्लामी था, उसको भूल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने शाहनामा लिखा। शाहनामा, शाह मतलब राजा और नामा मतलब नाम, हमारा संस्कृत का शब्द है। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है। आप अकबरनामा, जहांगीरनामा जो कुछ भी देखते हैं, नामा नाम, नाम शुद्ध संस्कृत शब्द, नामकरण संस्कार। तो शाहनामा उन्होंने लिखा, अर्थात राजाओं का ग्रंथ लिखा। किंतु आश्चर्य की बात है कि फिरदौसी ने अरब विजय से पूर्व के ही राजाओं का वर्णन किया, उनका ही चरित्र चित्रण किया। इस्लामी शासन और इस्लामी शासक पर कुछ नहीं लिखा। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, जो विद्रोही थे। एक साहित्यकार अपनी वेदना को कैसे प्रकट करेगा? उन्होंने पूरी तरह अपनी आंखों से उसको ओझल कर दिया, 300-400 सालों का समय। और फिर उन्होंने उन राजाओं का चरित्र चित्रण किया जो उनके लिए उनके देश के जाज्वल्यमान कहिए कि चरित्र थे। और इतना विशद वर्णन किया, इतना विशद वर्णन किया कि आज भी कहते हैं कि शाहनामा पारसिक देश के सबसे महत्वपूर्ण महान ग्रंथों में से एक माना जाता है और महमूद गजनवी के दरबार में प्रस्तुत किया। आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महमूद गजनवी क्रोधित हुआ होगा। और कहा ऐसा जाता है कि जब ये शाहनामा तैयार हो रहा था तो महमूद गजनवी ने कहा था कि हम एक एक शब्द पर या
ऐसा कुछ कहा था, या एक एक दोहे पर जो भी हो, एक एक दिनार देंगे। लेकिन जब ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया गया तो कहा गया कि एक एक दिरहम देंगे। तो दिरहम और दिनार के बीच का जो भेद है वो रुपए और पैसे का है। मतलब 100 पैसे का एक दिनार है तो समझिए 1 पैसा दिरहम है। तो फिरदौसी को इतना अपमानजनक लगा, उन्हें लगा कि उनके साथ छल किया गया है, तो वो बिना कुछ लिए हुए उस दरबार से लौट गए। और लौट कर कहते हैं कि उन्होंने कुछ पंक्तियां लिख दी महमूद गजनवी के विषय में। वो पंक्तियां क्या थी मुझे पता नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि उन पंक्तियों को उनका बड़ा वो हो गया, चर्चा हो गई पंक्तियों की। यत्र तत्र लोग उन पंक्तियों को गाने लगे, बोलने लगे, और ये बात अंततोगत्वा महमूद गजनवी के मंत्रियों के कानों तक पहुंची। उन लोगों ने एक दिन महमूद गजनवी को समझाया, मंत्रियों ने, कि आपने ऐसा क्यों किया कि दिनार की जगह दिरहम दिया। उन्होंने ऐसी पंक्तियां लिख दी हैं जिनमें आपकी बुराइयां हैं, और ये सब लोगों के जीवा पर आ गई हैं वो बुराइयां, इसलिए कहा कि आप दिनार थी जोड़कर दे दीजिए। तो कहते हैं गाड़ियों में भरकर दिनार बाद में देने की बात की, और गाड़ियां जो हैं वो फिरदौसी के घर तक पहुंची। लेकिन जब फिरदौसी के घर तक पहुंची गाड़ियां, तो उसी समय फिरदौसी की शव यात्रा निकल गई थी। और फिरदौसी के बस एक पुत्री थी घर में, पुत्री ने भी वो दिनार लेने से मना कर दिया। तो एक स्वाभिमानी कवि, एक स्वाभिमानी साहित्यकार, ज्ञानी के रूप में फिरदौसी का चरित्र यहाँ उभरता है। और दूसरा, जो जाज्वल्यमान इतिहास था पारसी देश का, उस पर लिखने का उनका जो मन था, वो अपने आप में उनको महान बनाता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से यह भी सिद्ध होता है कि उनको कितना दुख था, कष्ट था कि इस्लामी आक्रमण हुआ पारसिक देश पर, और पारसिक देश को छिन्न भिन्न कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। वो जो वेदना थी, वो वेदना भी अप्रत्यक्ष रूप से इस पुस्तक के रूप में निकली। कहा जाता है कि वो बड़े निर्धन रहे जीवन भर, और निर्धन रहते हुए भी इस दुनिया से चले गए, इस संसार से विदा हुए। उन्होंने कोई सुख नहीं देखा, उनको धन और वैभव नहीं मिला, लेकिन मृत्योपरांत उनके इस ग्रंथ ने एक प्रकार से कहिए कि संसार में तहलका मचाया, और आज भी उस ग्रंथ का अतुलनीय महत्व है, अभूतपूर्व ग्रंथ है वो। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस्लाम ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नष्ट किया वहां पर। तो ये जो मैंने 3 स्रोत बताए हैं अपने इस शोध यात्रा में, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब इस्लामीकरण हुआ उसके बाद क्या होता है। लगभग सारे के सारे लोग मुसलमान बना दिए जाते हैं। और उसकी भी एक दूसरी ही कहानी है कि ईरान में जो इस्लाम है वो भिन्न इस्लाम है। उसका क्या कारण हो सकता है। हम आप सभी रात दिन शिया सुन्नी सुनते रहते हैं, लेकिन ईरान पूरा का पूरा, जिसमें जो बहुसंख्यक है वो शिया है, शिया देश है वो। तो ये क्यों शिया देश बना। इसका कारण भी ईरान का इतिहास है, जो मैं मानता हूं कि ईरान अपने आप को इस्लाम के सामने तो उसने घुटने टेक दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको यह अनुभूति थी कि उसका जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध है, और वह अरबों का पिछलग्गू नहीं बन सकता। शिया बनने के तो स्पष्ट कारण यह है कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और जो अली मोहम्मद के जो दामाद थे उनको 3 बार अवसर नहीं दिया गया। अबू बकर खलीफा बन गए, उमर बने, उस्मान बने, चौथी बार में अवसर मिला उनको, और वह भी 4 वर्ष के लिए ही उनकी हत्या कर दी गई। और बाद में जो हसन हुसैन हैं, वो भी, हुसैन को भी मार दिया गया करबला में।
तो इस प्रकार से उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान से यदि इस पर विचार करें तो ये उत्तराधिकार से बढ़कर ईरान का अपना समृद्ध इतिहास है। जो ईरान यह मानने को तैयार नहीं है कि वो अरबों के सामने घुटने टेक दे, भले ही वो मजहब ही क्यों न हो, तो उसने शिया का रास्ता अपनाया है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ईरान की यात्रा चलती रही और उसका जो भयंकरतम समय था वो 1979 का समय था, जब वहां पर इस्लामी उपद्रव होता है। और यहीं से विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी का जो लेखन है वो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है। विद्याधर सूरज प्रसाद जी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने ईरान का भ्रमण किया, उस समय भी किया और उसके 15-16 वर्ष बाद भी किया। और उन्होंने जो हिंसा का तांडव था, जिस प्रकार से खुमैनी ने वहां पर अत्याचार किया, वहां पर लोगों को मारा, वो हृदय विदारक है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि इन पुस्तकों का केवल ईरान वाला जो भाग है उनको पढ़ें और फिर देखें कि वो कैसा किया है, क्या काम किया है। तो ईरान ने अपने आप को ही नष्ट किया है इस इस्लाम के कारण। भले ही वो शिया बन गए, सुन्नी से भिन्न रास्ता अपनाया, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे तरह का घमंड उत्पन्न हो गया। घमंड यह था कि वो पूरे इस्लामी जो दुनिया है, संसार है, उसके वो प्रमुख हैं। उनकी योजना यहां तक की है कि वो मक्का पर वो आक्रमण करना चाहते हैं या मक्का पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि मक्का भी अली और हसन हुसैन का ही है, क्योंकि जिनको उत्तराधिकार से वंचित किया गया। तो इस प्रकार से वो मानते हैं कि वो शिया का अधिकार उस पर होना चाहिए। तो इस्लामी दुनिया का वो नेता बनना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, ईरान के जो ये आज तथाकथित जो इस्लामी नेता है। और इसी कारण से इन्होंने एटम बम बनाने की भी योजना बनाई। और कालांतर में क्या हुआ हमारे आपके सामने है कि एक प्रकार से ईरान ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और आज जो 56 और देश हैं मुसलमान के, इस्लामी देश, उनमें से किसी भी देश ने ईरान की कोई सहायता नहीं की। आज बल्कि अद्भुत जानकारी मुझे मिली है, या तो आज की ही बात होगी या कल शाम की होगी, कि भारत में जो ईरानी दूतावास है उसने लंबा चौड़ा एक प्रशस्ति पत्र या धन्यवाद ज्ञापन भारत को दिया है, राजदूत ने ईरान की सरकार की तरफ से, कि भारत ने हमारा समर्थन किया है, यहाँ के समाज ने किया है, लोगों ने किया है, यहाँ की संस्थाओं ने किया है। और अंत में उस पत्र में लिखा है, धन्यवाद ज्ञापन में लिखा है, जय हिंद जय ईरान। तो आप देखिए कि जय हिंद, जय शब्द का प्रयोग किया है और जय शब्द का प्रयोग ईरान के लिए भी किया है। तो आज वो भारत को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं और भारत के साथ का, समर्थन का इतना बड़ा बखान कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की बात, इस तरह का धन्यवाद ज्ञापन किसी मुसलमान देश के लिए उन्होंने नहीं किया है। तो इससे भी आपको अनुमान हो जाएगा कि किसी भी इस्लामी देश ने ईरान का समर्थन नहीं किया, ईरान का साथ नहीं दिया। और जो अभी आक्रमण हुआ है इजराइल का और बाद में अमेरिका का, उसने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। उसके इतने सारे जनरल और कमांडर मारे गए हैं, परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, उनकी भरपाई करना अत्यंत कठिन है। अर्थव्यवस्था वैसे ही उनकी चौपट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं जब ईरान से ये जो इस्लामी शासन है ये मिटेगा, हटेगा, और फिर ईरान वह पारसीक देश बनना चाहेगा। क्योंकि मैंने अनेक ईरानियों को सुना है जो ईरान से बाहर रह रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके यहाँ ये विमर्श चल रहा है कि कभी वो अपने आप को आर्य मानते थे और उसी से आर्याना शब्द था,
और वो आर्याना ही ईरान था। हम कहते हैं कि इसमें अंग्रेजों ने एक ही जगह आई पर जोर दिया, अन्यथा ये ईरान नहीं अरियाना होता, इस तरह का नाम होता। तो अपने आप को आर्य मानते हैं। दूसरा पारसी मानते हैं, पारसी धर्म को मानने वाले, यह उनका इतिहास है। तो ये सब की तरफ खुद लौटेंगे, क्योंकि वही उनका जाजोल्यमान इतिहास है, समृद्ध इतिहास है। जब सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ था। आज वहाँ सामाजिक तौर पर भी घनघोर विभाजन है। वहाँ यहूदी बड़ी संख्या में रहा करते थे। वो यहूदी एक एक करके इजराइल चले गए, दूसरे देशों में चले गए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कुछ यहूदियों को सुनकर, जो अभी भी उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है, अभिलाषा है कि वो ईरान वापस आए, क्योंकि उनकी जड़ें वहां हैं। उसी प्रकार से वहां कुर्द रहते हैं, बलोच रहते हैं। तो अनेक प्रकार की जातियां वहां रहती हैं। तो उसका उपाय एकमात्र यही है कि वहां पर इस्लामी शासन का अंत हो, सबको बराबरी का, कहिए कि दर्जा मिले, समान अधिकार मिले, और वह देश अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करे। इसमें भारत का बड़ा योगदान है। भारत बहुत कुछ कर सकता है। हम यदि चाहें, प्रयास करें, तो आज की स्थिति ऐसी है कि कहते हैं 60% से अधिक लोग वहां के बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस्लाम को छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस्लाम का जो स्वरूप उन्होंने देखा है उसको कौन सहेगा। वो तो सपने में भी इस्लाम को नहीं स्वीकार करना चाहेंगे। तो एक अवसर हमारे सामने यह भी है कि हम उनको अपनी पुरानी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो फिर से आर्य बने, हिंदू बने, या पारसिक धर्म को अपनाएं, क्योंकि वह भी हमारा ही एक, कहिए कि बड़ा जो परिवार है उसका हिस्सा रहा है। तो इस प्रकार से मेरा प्रयत्न ये रहा है कि मैं आपको एक नए प्रकार से ईरान को समझाने या समझने का हम लोगों ने मिलकर प्रयत्न किया है। उनमें कुछ ग्रंथों का बहुमूल्य योगदान रहा है, उनका उल्लेख मैंने किया है। आप में से और यदि और भी ग्रंथ देखना चाहें या जानते हो तो आप टिप्पणी भी कर सकते हैं, और किसी विशेष दृष्टिकोण से इतिहास को देखना चाहें उस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। तो मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मैं पिछले जो 10-12 सालों में जो ग्रंथ मेरी दृष्टि में आए हैं और जिनको पढ़ने का अवसर मुझे मिला है, जिनसे मैंने अपने विचार बनाए हैं, उनके आधार पर मैंने आज की ये वार्ता की है। आशा है आप लाभान्वित होंगे, आप आनंदित होंगे। इसी प्रकार आप हमें सुनते रहें, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, और धर्म की जय के लिए, धर्म की विजय की इस यात्रा में आपका यह अनमोल योगदान रहेगा। तो इसी मोड़ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम।